सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एआई समिट हुआ था दिल्ली के भारत मंडपम में, जो 16 से 20 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया था। तो सबसे पहले इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। 2023 में सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई ब्लेचले में, जो इंग्लैंड में पड़ता है। 2024 में इसकी दूसरी समिट की गई, जो सियोल साउथ कोरिया, जहाँ के बीटीएस फेमस है, आप सभी जानते होंगे, वहां पे किया गया। फिर उसके बाद 2025 तीसरी समिट पेरिस के फ्रांस में आयोजन किया गया, जहां पे इमैनुअल मैक्रोन ने अध्यक्षता की थी, और वहां हम इंडिया को अध्यक्ष मतलब सह अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष वाली पोस्ट उसकी थी। फिर आई 2026 चौथी एआई समिट, जो इंडिया के दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी के बीच में आयोजन किया गया। अब यहाँ के स्टार्टिंग देखते हैं कि यहाँ पे चीजें हुई क्या की थी। पहली बात तो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने सभी देख ली होगी, गलगोटिया के कुत्ते से लेकर उसके बाद एआई इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्टर तक, ये सभी आप लोगों ने देख लिया है। लेकिन ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं मतलब है। आइए देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हमारे लिए हुई क्या है। सबसे पहले थीम के साथ, एआई फॉर ऑल थीम के साथ उन्होंने मोदी जी ने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कि एआई का जो थीम है उसके बारे में, मतलब कि एआई का जो इंटेंशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप करना है। फिर उसके बाद लोगों के बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, इंफ्रा मजबूत करना है। उसके बाद ये कंट्रीब्यूट हमारे देश के इकोनॉमी में 2030 तक जीडीपी में $500 बिलियन तक का इसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये मोदी जी ने अपना टारगेट रखा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। इसी को देखते हुए प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया। भारत जन पेश किया गया। भारत जन जो 22 भाषाओं में ये मॉड्यूल पेश हुआ है। किसानों के हेल्प के लिए ये हुआ है कि मतलब किसान को इससे 22 भाषा, जैसे कि सभी को मालूम है 28 स्टेट है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं तेलुगु, कहीं कन्नड़, कहीं मलयालम, कहीं भोजपुरी, तो कहीं कुछ। तो उन सब बेस को देखते हुए वहां पे 22+ भाषाओं में जो ये लैंग्वेज लाई गई है कि इससे किसानों की हेल्प हो, फसल के बारे में उनको जानकारी हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब किस सीजन में कौन सी फसल उगानी चाहिए ये उसके बारे में उनको नॉलेज हो, ये सब का स्ट्रक्चर रखा गया। इसी के बाद सर्वम एआई पेश की गई। सर्वम एआई में क्या चीजें हुई कि उसमें उन्होंने ये दिखाया कि कंट्रीब्यूशन कैसे, मतलब ये रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा है। रियल टाइम क्या होता है, जैसे हम लोग सभी लोग टाइम देखते हैं, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग जो ग्रीनविच 0 डिग्री से गुजरती है उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को पेश करेगी, जो अपने क्या ग्लोबली लेवल पर भी लोगों को हेल्प करेगी। अब ये जब दो मोदी जी ने अपनी स्कीम पेश कर दी तो वहां के जो इन्वेस्टर थे 80+ देशों के, उन लोगों को कौतूहल हुआ कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करने लायक है। तो उन्होंने अपना गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अकेले। और टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है, जिसमें एआई हब बनाना, बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन एआई की लोगों के बीच में हो, यूथ हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है 15 से 59 साल के बीच में लोगों में उसके बारे में जानकारी हो, एआई का वो भरपूर यूज कर सके अपने